गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 7 JNV पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया था। देखिए क्या आपका आंसर ऐसा ही आ रहा है। 5/8 ऑफ 3 कंप्लीट 5/6। 5/8 ऑफ का मतलब ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। इसको सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करिए। 6 3 जा 18 + 5 23/6। अब आप दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ओके, 5 3 जा 15 कैरी ऑन 1, 5 2 जा 15 5 कैरी ऑन 1, 5 2 जा 10 + 1 11 111 अपॉन 48। ठीक है, ऐसा ही आया होगा आपका। ठीक है, 115 को आप 48 से डिवाइड करिए। 48 2 जा 96। ठीक है, 15 में से 6 गया 9, 19 से 2 कंप्लीट 19/48 आया होगा आपका। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अच्छा, फिर है 5/8 ऑफ 9 कंप्लीट 2/3। तो 5/8 हो गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, साइन ऑफ ऑपरेटर का मतलब 9 कंप्लीट 2/3 को सिंपल फॉर्म में चेंज करिए। 3 9 जा 27 + 2 29/3। राइट, तो 5 × 29 होल अपॉन 8 × 3। ठीक है ना। 5 9 जा 45 कैरी ऑन 4, 5 2 जा 10 + 4 45/24। तो 145 को आप 24 से डिवाइड करके देखिए। इसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो 24 6 जा होता है 144। तो 6 कंप्लीट 1/24। ठीक है, इस तरह से आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि विद्या एंड प्रताप, दो भाई बहन होंगे, पिकनिक को जा रहे हैं। उनकी माताजी ने एक वाटर बोतल दी जिसमें 5 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है, 5 लीटर। टोटल कैपेसिटी ऑफ बॉटल इज 5 लीटर। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द टोटल वाटर। विद्या ने जो है उसका 2/5 भाग पिया। प्रताप ने बाकी बचा हुआ पिया। तो आपको बताना है हाउ मच वाटर विद्या ड्रिंक। एक चीज़ तो ये है, मतलब क्या है, 2/5 भाग कुल पानी की मात्रा का, है ना। और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो एक पार्ट में से 2/5 पार्ट विद्या ने पिया है, तो प्रताप ने कितना पिया, 1 - 2/5। ओके, प्रताप ने कितना भाग, कितना फ्रैक्शन पार्ट पानी पिया बताना है, और विद्या ने कितना लीटर पानी पिया ये बताना है। ओके, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह से पानी का बॉटल रहा होगा, है ना। 1 2 3 4 और 5, इसको मैंने 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो टोटल इसमें कितना पानी है, 5 लीटर है। 2/5 भाग किसने पी लिया है, विद्या ने पी लिया। ये शेडेड पार्ट, ये किसने पिया, ये विद्या ने पिया। विद्या ने कितना भाग पिया, 2/5 भाग। ओके, तो इतना जो है प्रताप ने पिया, यानी कि 5 भाग, एक चीज़, एक कंटेनर के 2 बराबर हिस्से कर दिए, 5 बराबर हिस्से कर दिए, तो उसमें से 2 भाग विद्या ने पिए। तो कितने भाग प्रताप ने पिए, 3। तो 3/5 पार्ट प्रताप ने पिया, है ना। तो अब आप क्या कहेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बॉटल इज 5 लीटर। ठीक है, तो आप लिखेंगे विद्या ड्रिंक्स वाटर कितना, 2/5 पार्ट ऑफ टोटल वाटर। तो 2/5 पार्ट ऑफ टोटल वाटर कितना है, 5 लीटर। तो 2 × 5 होल अपॉन 5, इतना लीटर। 5 से 5 कट गया, है ना। तो बचा कितना, 2 लीटर पानी विद्या ने पिया।
सेकंड पार्ट देखिए, प्रताप ने कितना फ्रैक्शन पानी पिया, तो लिखेंगे क्या, प्रताप ड्रिंक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 पार्ट में से 2/5 पार्ट जो विद्या ने पिया वो घटा दीजिए, तो 1 को आप लिख सकते हैं 5/5 माइनस 2/5, तो 3/5 पार्ट पिया प्रताप ने। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और कितना फ्रैक्शन, अब आप देखिए 5 लीटर में से 2 लीटर विद्या ने पिया, ठीक है बच्चों। तो प्रताप ने कितना पिया, 3 लीटर पिया 5 लीटर का, 3 लीटर 5 लीटर में से 3 लीटर प्रताप ने पिया, तो 3/5 भाग प्रताप ने पिया। वैसे भी लिख कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात, अभी तक तो इस एक्सरसाइज में क्या था बच्चों, अभी तक इस एक्सरसाइज में आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस थे, अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस थे कि एक्सरसाइज 2.2 में कि एक फ्रैक्शन का एक होल नंबर से मल्टीप्लाई से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन हुआ करते थे। अब आप अब आप एक्सरसाइज 2.3 में क्या पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें आप क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लिखा हुआ है कि 1/4 ऑफ किस किस का फाइंड करना है, 1/4 का, 3/5 का और 4/3 का। तो इसमें क्या करना है, 1/4 ऑफ 1/4, ठीक है। तो हमने परसों डिस्कस किया है कि ऑफ ऑपरेटर का मतलब मल्टीप्लाई है ना, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो 1/16। 1/4 का 1/4 1/16 हो गया, कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसका बी पार्ट देखिए, 1/4 ऑफ 3/5, तो 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3/4 इंटू 5, 3/20, ठीक है। इस तरह से करना है। सी पार्ट है 1/4 ऑफ 4/3, सी पार्ट है 1/4 ऑफ 4/3, तो 1/4 ऑफ 4/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 4/4 इंटू 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 कॉमन फैक्टर है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आपके पास क्या बचा बच्चों, 1 इंटू 1/1 इंटू 3 तो बचा, 1 इंटू 1/1 इंटू 3 बचा, तो क्या आ गया, 1/3 आ गया। ओके, इस तरह से करना है आपको। 1/7 ऑफ, सेकेंड पार्ट है 1/7 ऑफ 2/9 और 6/5 और 3/10, इन सब का 1/7 फाइंड करना है। तो आप पहले इसका ए पार्ट देखते हैं। 1/7 ऑफ 2/9 मीन्स 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2/9, 1 इंटू 2/7 इंटू 9, तो ये हो गया 2/63 बच्चों, ठीक है ना। बी पार्ट देखिए, 1/7 ऑफ 6/5, 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई साइन। अब आप दो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से होल अपॉन पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हुए चलिए, तो आपको आ जाएगा 6/35 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। 1/7 ऑफ 3/10 जैसे, ठीक है, इसको आप करेंगे अपने आप, ठीक है ना बच्चों, कर लेंगे। देखते हैं फिर आज शाम तक आप मेरे पास इसका सॉल्यूशन भेजिए। रोज़ का काम रोज़ करिए बच्चों। और मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, प्रतिदिन मुझे अपना काम जांचने के लिए भेजते हैं।
सारे बच्चे भेजें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कृपया और अधिक से अधिक बच्चे प्रतिभाग करें, क्योंकि पढ़ाई करना आवश्यक भी है हमारे लिए भी, है ना। भविष्य में कभी न कभी स्कूल तो खुलेगा ही, उसके पहले आपको इतना जो है तैयारी करके रखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट पॉसिबल फॉर्म। जैसे पहला है कि 2/3 इंटू 2 कंप्लीट 2/3 है बेटा। 2/3 इंटू 2 कंप्लीट 2/3, इनको मल्टीप्लाई करना है और पॉसिबल लोएस्ट फॉर्म में लाना है। तो पहले तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म को सिंपल फॉर्म में चेंज करिए। 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो 8/3 हुआ, है ना। अब आप क्या करिए, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 16/9। तो अब आप देख सकते हैं 16 और 9 में कुछ भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक के अलावा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही हुआ। ठीक है। 2/7 इंटू 7/9, तो 2 इंटू 7/7 इंटू 9। तो आप देखिए 7 1 7, 7 1 7, ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, है ना, कॉमन फैक्टर है। तो 2 इंटू 1/1 इंटू 9, तो लोएस्ट पॉसिबल फॉर्म में क्या आया हमारे पास, 2/9। लोएस्ट पॉसिबल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कुछ कॉमन है तो उस कॉमन फैक्टर से काट दिया जाता है। ठीक है। देखिए तीसरा देखिए 3/8 इंटू 6/4। ओके। तो आप देखिए न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब आप देखिए 6 और 8 में 2 कॉमन फैक्टर है। 6 और 8 में 2 इज़ द कॉमन फैक्टर, तो वी कैन कैंसिल बाय 2 in numerator and denominator. Remember, we always can cancel only in numerator and denominator. Okay. तो 2 is the common factor, 2 3 जा 6 and here 2 4 जा 8. तो what is left, जो बचा है उसको आप लिख दीजिए। what is left that you write, you get 9/16. तो you can see nothing is common except 1 between 9 and 16. So this is the lowest possible form was available here. फोर्थ पार्ट देखिए 9/5 इंटू 3/5। ठीक है बच्चों। तो 9 इंटू 3/5 इंटू 5, तो 27/25। ठीक है। अब आप देख सकते हैं 27 25 में कुछ भी 1 के अलावा कॉमन नहीं है। ठीक है। तो इसका जो फिफ्थ पार्ट है बच्चों 1/3 इंटू 15/8 है ना। सिक्स्थ पार्ट है 11/2 इंटू 3/10, और सेवन्थ पार्ट है 4/5 इंटू 12/7। इन तीनों को आप अपनी नोटबुक में ही करिए, फिर नोटबुक में। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग प्रतिदिन मैथ्स का कार्य कर रहे होंगे और एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने घर में भी आप अपने माता पिता का सहयोग करें, अपने भाई बहनों का सहयोग करें और साथ में बैठ के पढ़ाई करें। ठीक है बच्चों। और उम्मीद करते हैं कि ये जो बीमारी है इसका वैक्सीन जल्द से जल्द आएगा और हम इस बीमारी से उबर जाएंगे। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। बारिश का सीज़न है, उबला हुआ बॉइल्ड पानी पीजिए और खांसी जुकाम बुखार से बचिए। ठीक है बेटा। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। धन्यवाद।